हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट सर्कल पे मैं एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई पे मिल जाएगा। स्टूडेंट सर्कल पे जो सेकंड वीडियो आज मैं आपके सामने अपलोड करने वाला हूं जिसके अंदर मैं कवर करने वाला हूं कि अगर हमारे पास कोई भी सर्कल उससे बाहर दो टेंजेंट खींची जाती है तो उन दोनों टेंजेंट का पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर दो सर्कल आपस में एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो उसकी क्या कंडीशन होती है, प्लस दो सर्कल कट कर रहे तो उनसे पास होने वाला जो तीसरा सर्कल होता है उसकी क्या इक्वेशन होती है, एंड पोलर एंड पोल का कंसेप्ट क्या होता है, ये सब बताने वाला हूं इस वीडियो में, तो देखते रहिए। सुन बात करेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास कोई भी एक पॉइंट है, उस पॉइंट से अगर हम सर्कल पे दो टेंजेंट खींचते हैं तो इन दोनों टेंजेंट की जो इक्वेशन होती है वो हम कैसे निकालते हैं, और दो टेंजेंट की इक्वेशन को हम यहाँ पे पेयर ऑफ टेंजेंट बोलते हैं और उसकी इक्वेशन होती है S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इसमें अगर हमारे पास सर्कल की इक्वेशन मान लीजिए ये है और ये पॉइंट से हम टेंजेंट खींच रहे हैं तो इसकी इक्वेशन S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। एस तो यहाँ पे पूरी की पूरी सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी, S1 वो पॉइंट पर इस सर्कल की इक्वेशन की क्या वैल्यू है वो हो जाएगी, और टी यहां पे क्या होगा, इस सर्कल पे टेंजेंट की इक्वेशन है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही टेंजेंट की इक्वेशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी जहां पर आपको मैंने स्ट्रेट बताया था x1 प्लस y1, याद है ना। फिर ये आधा हो जाता है gx प्लस x1 एंड fy प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। इन सब की वैल्यू उठा के आप यहाँ रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर हम पेयर ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। इसमें इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए अगर हमारे पास कोई भी ये सर्कल दे रखा है और ये पॉइंट पे आपको इसकी पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें हम जानते हैं यहाँ पे जो s की वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4। इसमें S1 जो होता है वो इस पॉइंट पर इस सर्कल की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें जहां पर भी x वहां पे 3 रखेंगे तो 9, जहां पर y वहां पे 0 रखेंगे ये माइनस का 4, तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। फिर हम t की वैल्यू निकालते हैं। इसमें t की वैल्यू क्या होती है x1 प्लस y1, याद है ना ये सर्कल है, इसकी टेंजेंट तो माइनस 4 इधर आ जाएगा। x1 y1 की वैल्यू पुट कर दीजिए तो इसमें x1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 3 है, 3x, और y की वैल्यू तो हमारे पास 0 है, तो यार ये हो जाएगी। फिर हम जानते हैं कि S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर आ जाएगा। इसमें s की वैल्यू हमारे पास है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4, S1 की वैल्यू हमारे पास 5 है, t हमारे पास हो जाएगा 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आएगा हमारे पास 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस का 20, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 9x स्क्वायर माइनस का 24x प्लस का 16, ये सिंप्लीफाई कर दीजिए। उसमें 5x स्क्वायर उधर गया तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे 4x स्क्वायर, ये 5y स्क्वायर गया तो माइनस का 5y स्क्वायर, इसमें माइनस का 24x एंड 20 उधर गया तो ये हमारे पास हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 0। इसमें ये हमारे पास क्या आएगी, इसके इक्वेशन की वैल्यू आती है, और इस तरह से यहाँ पे इसके पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है वो आता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यार जो भी मान लीजिए ये हमारे पास सर्कल है और यहाँ से हमने इसकी टेंजेंट खींची, राइट, ये हमने इसकी टेंजेंट खींची, राइट, इस तरह से हमने इसकी टेंजेंट खींची, क्लियर है। तो यार इन दोनों पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो ये इसकी क्या होती है, कोड होती है। और इस कोड की इक्वेशन कैसे निकालें, आपको ये पूछा जा रहा है कि मान लीजिए ये हमारे पास P है, ये हमारे पास Q है, तो इस कोड की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए ये पॉइंट हमारे पास x1 y1 दे रखा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर हमारे पास सर्कल की इक्वेशन ये है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fx प्लस 2gy प्लस h इज इक्वल टू 0, तो इसके कोड की जो इक्वेशन होगी उसमें कुछ नहीं, पॉइंट टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेते हैं इसमें। तो x1 प्लस y1 प्लस यहाँ पे आधा हो जाएगा तो fx प्लस x1 एंड g y प्लस y1 प्लस h आ जाता है। इसमें जो टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं वो की वही, मतलब t इज इक्वल टू 0 हमारे पास यहाँ पे इस कोड की इक्वेशन हो जाए। एक्चुअली हमारे पास हम जानते हैं कि अगर ये कोई सर्कल है तो इसके टेंजेंट की इक्वेशन तो ये होती है, बट एक्चुअली कोड की जो इक्वेशन होती है वो भी यही होती है हमारे पास, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की वो भी हमारे पास यही होती है। तो जब भी हमें याद करना तो हम इस तरह से इसको बहुत ईजिली लर्न कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल देते हैं कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास ये सर्कल दे रखा है और ये हमारे पास 1,1 से आपको एक टेंजेंट खींच रखी है ना, पेयर ऑफ टेंजेंट खींच रखी है, तो उससे जो मिलने वाली हमारे पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो हम जानते हैं इसकी टेंजेंट की इक्वेशन ही हो जाएगी हमारे पास। तो ये हम जानते हैं x1 प्लस y1 है ना, प्लस ये आधा हो जाएगा x प्लस x1, राइट, प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे x प्लस x1 हो जाएगा, राइट। इसमें x1 y1 की वैल्यू कितनी 1 है, उठा के रख दो तो ये आएगा x प्लस y प्लस 2, ये आएगा हमारे पास x प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा। इसमें को सिंप्लीफाई कर दो तो x प्लस y प्लस 2x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4 हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की
इक्वेशन हो जाएगी। बात करेंगे हमारे पास पोल एंड पोलर का कंसेप्ट क्या होता है। तो इसमें मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि मान लीजिए हमारे पास कोई सर्कल है और ये कोई पी पॉइंट है, राइट। अगर मैं यहाँ पे दो इसकी क्या खींचता हूँ, सेकेंड खींचता हूँ, राइट, इसको बोलते हैं सेकेंड, राइट, है ना। इसको मैंने इस तरह से खींचा। अब इसमें यहाँ पे ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन पे अगर मैं कोई टेंजेंट खींचता हूँ, मान लीजिए मैंने ये टेंजेंट खींची और इस पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट ये वाली खींची। इसी टाइप से अगर मैं इस पॉइंट पर इसकी एक टेंजेंट खींचता हूँ ऐसे, और इस पॉइंट पर इसकी एक मैंने टेंजेंट खींची ऐसे, तो ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को अगर हम मिलाएं, राइट, अगर मैं ऐसे 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 करके मिलाता हूँ तो सुन ये हमारे पास क्या होता है, इसका पोलर होता है। सुन ये हमारे पास क्या होता है, इसका पोलर होता है, और ये इसका क्या कहलाता है, सुन पोल कहलाता है, राइट। ये मान लीजिए अगर x1 y1 पॉइंट है तो यार ये जो इक्वेशन होगी, मान लीजिए t है और ये t1 है, राइट, है ना। या इसको आप p तो मैंने मान लिया, तो सुन यहाँ पे ला लीजिए q और r ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। तो ये जो QR लाइन होगी ये हमारे पास क्या कहलाती है, सुन पोलर कहलाती है, और ये इसके करस्पॉन्डिंग क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। अगर आपसे बोला जाए कि इस सर्कल के x1 y1 पॉइंट से अगर हमने यहाँ पे एक टेंजेंट मतलब 2 सेकेंड खींचे तो उससे हमारे पास जो पोलर की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, तो सुन यहाँ पे t इज इक्वल टू 0, जो हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन होती है वही इसके यहाँ पे क्या होती है, सुन पोलर की इक्वेशन होती है। तो सुन यहाँ पे बताना चाह रहा हूं कि द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ द कोड is called a polar P and point P is called a polar of this polar, right? The polar of point P x1 y1 with respect to this circle is this, है ना। वो टेंजेंट की इक्वेशन हमारे पास हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए, चलो मैं क्वेश्चन बाद में लेता हूँ, पहले अपन एक कंसेप्ट और समझते हैं, और एक कंसेप्ट है ऑर्थोगोनल सर्कल। इसमें ऑर्थोगोनल सर्कल होता क्या है, मान लीजिए अगर हमारे पास कोई ये सर्कल दे रखा है और एक ये सर्कल दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, ये कोई सर्कल दे रखा है और ये हमारे पास क्या रहेगा, इसमें इसकी सेंटर्स रहेगा, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि यार इसकी कोई स्पर्श रेखा में यहाँ पे कुछ इसकी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, और यार इसकी कोई मैं टेंजेंट खींचूं यहाँ पे, और ये दोनों टेंजेंट अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं तो यार ये सर्कल एक दूसरे को क्या करेंगे, ऑर्थोगोनली कट करते, राइट। ये हमारे पास कंसेप्ट होता है कि जिस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींची जाए और दोनों टेंजेंट एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती, तो ये दोनों जो सर्कल होती है एक दूसरे को क्या होता है, ऑर्थोगोनली कट करते हैं। पर इस पे कंडीशन होती है, और कंडीशन हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मान लीजिए अगर हमारे पास भी मैंने आपके सामने बताया था कि ये सर्कल है ना, ये हमारे पास इसके टेंजेंट है और ये हमारे पास इसकी टेंजेंट है, राइट, और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बता। मान लीजिए ये सर्कल है, इसकी इक्वेशन हमारे पास दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x, मैं इसकी इक्वेशन में लिख रहा हूँ ये, है ना, प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमारे पास कंडीशन होती है कि 2g1g2 प्लस 2f1f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। अगर ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी तो ये सर्कल एक दूसरे को यहाँ पे क्या करते हैं, ऑर्थोगोनली कट करते। कैसे, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ। इसमें मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, राइट, दो सर्कल आपको दे रखे और आपको ये पता लगाना है कि ये दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करेंगे या नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले वाली इक्वेशन में g1 f1 एंड c1 निकालें। तो g1 क्या होता है, पहली वाली इक्वेशन का x का कोफिशिएंट का आधा, तो यार ये हमारे पास 3/2 होगा। इसमें y के कोफिशिएंट का आधा मतलब माइनस का 5 है, उसका आधा ले लो, और c1 हमारे पास कांस्टेंट। इसमें सेकंड इक्वेशन लेंगे हम, दैट इज g2 f2 एंड c2। सुन यहाँ पे मैंने fgs ले लिया, कोई बात नहीं, बात बराबर है ना, ठीक है, मैंने यहाँ पे मान लिया। ओके, अब बात करेंगे इसमें x के कोफिशिएंट का आधा, तो यार ये हमारे पास क्या होगा, इसमें माइनस का 7/2, राइट। यहाँ पे हमारे पास y का कोफिशिएंट इधर का तो 0 हो जाएगा, और इसमें नीचे 29/4 हो जाएगा। हम कंडीशन चेक करेंगे कि 2g1g2 राइट प्लस 2f1f2 निकालते हैं, राइट, इज इक्वल टू c1 प्लस c2। हम ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। सबसे हम LHS लेते हैं इसका ना, कि यार इसके LHS की वैल्यू क्या आ रही है, LHS बराबर RHS हो जाएगा तो काम हो जाएगा, राइट। तो 2g1g2 प्लस 2f1f2 निकालते हैं। सुन 2g1 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 3/2, राइट, एंड माइनस का 7/2 प्लस 2f1f2, f1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी, सुन माइनस का 5/2, और f2 हमारे पास 0, तो यार ये तो 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 21/2 आ जाएगा। अब हम निकालते हैं इसका RHS। यार RHS क्या आ रहा है, सुन यहाँ पे इसका RHS आ रहा है c1 प्लस c2, राइट। तो सुन c1 प्लस c2 की वैल्यू निकालते हैं, तो c1 की वैल्यू हमारे पास 6 है, c2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 29/4। इसको सॉल्व करते हैं तो 6 चौका 24 और 29 को हम ऐड करेंगे। सुन यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 53/4। तो आप देख रहे हो सुन यहाँ पे 2g1g2
प्लस 2f1f2 इज नॉट इक्वल टू c1 प्लस c2। इसमें कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों सर्कल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट नहीं करेंगे। तो यार इस तरह से आप इजीली हम यहाँ पे समझ सकते हैं। एक और कंसेप्ट होता है, वो कंसेप्ट क्या होता है कि अगर बाई चांस कोई दो सर्कल, मान लीजिए ये हमारे पास एक सर्कल दे रखा है और ये हमारे पास सर्कल दे रखा है और ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहां पर सर्कल एक दूसरे को अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट को मिला के एक सर्कल बनाता हूं, राइट, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, तो यार ये एक सर्कल बनाता हूं मैं आपके सामने, यहाँ पे ये एक सर्कल बन रहा है ना, जो कि इन दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से निकल रहा है। तो यार इस सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? तो इसके लिए कंसेप्ट ये होता है कि मान लीजिए ये सर्कल की इक्वेशन हमारे पास दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और मान लीजिए इस इक्वेशन की सर्कल दे रखी है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2। तो मान लीजिए ये हमारे पास s1 है और ये हमारे पास s2 है। तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो हमारे पास क्या होगी? s1 प्लस लैम्बडा s2 इज इक्वल टू 0 होती, राइट। तो अगर कोई भी दो सर्कल जो एक दूसरे को कट करते तो उनसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होने वाला जो सर्कल होता है उसकी इक्वेशन हमेशा यहाँ पे ये होती है। इसमें इस लैम्बडा की वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन में दे रखा होगा, उसकी हेल्प से हम इस लैम्बडा की वैल्यू निकालेंगे एंड देन उससे पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन इजीली निकाल सकता है। देखिए इसमें क्वेश्चन लेते हैं। सो देखिए यहाँ पे द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट दिस एंड दिस। तो देखो आपको ये बोला जा रहा है कि इससे और इससे पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन जो कि इससे भी पास हो रहा है, तो ऑब्वियसली हमें लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास s1 प्लस लैम्बडा s2 आएगा उसको इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो मान लीजिए ये अगर हमारे पास s1 है और ये हमारे पास s2 है, तो हम जानते हैं कि सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, s1 प्लस लैम्बडा s2 इज इक्वल टू 0। s1 हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस लैम्बडा, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। गिवन है आपको, क्या गिवन है कि सर्कल पासेस थ्रू 1,0। तो जिसे पास करेंगे जहां पर भी x है वहाँ 1 और जहां y वहाँ 0 रखेंगे तो 1 आएगा एंड ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस लैम्बडा, ये आएगा 1 प्लस 0 माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हो 2 से 2 कैंसिल, इसमें यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू माइनस 1 प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हो लैम्बडा इज इक्वल टू हमारे पास क्या गया 1, ये लैम्बडा की वैल्यू उठा के रख दीजिए यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 इंटू ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर हमारे पास 2x स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर हमारे पास 2y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2x और माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल हो गया। तो यार ये हमारे पास क्या आ जाएगी, सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। इस तरह से यहाँ पे हम इजीली इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब इसमें कुछ कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सर्कल दे रखा है, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है कि यार व्हाट इज वैल्यू ऑफ के। तो अगेन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो पहला वाला सर्कल है उसके लिए आप g1, f1 एंड c1 की वैल्यू निकाल दीजिए। तो इसमें f1 क्या होगा, x के कोफिशिएंट का आधा, f1 क्या होगा, इसमें y के कोफिशिएंट का आधा एंड ये हमारे पास 2 हो जाएगा, राइट। हम सेकेंड वाली इक्वेशन के लिए हम यहाँ पे g2, f2 एंड c2 निकाल लेते हैं। इसमें g2 क्या होता है, इसके x के कोफिशिएंट का आधा, तो ये 2 हो जाएगा। y के कोफिशिएंट का आधा हमारे पास क्या होगा, इसमें k/2 और यार ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें हम जानते हैं यहाँ पे कंडीशन क्या होती है ऑर्थोगोनलिटी की, g1 g2 प्लस 2 f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। चूंकि आपको गिवन है कि सर्कल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे, तो इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। इसमें दोनों की वैल्यू उठा के रख देते हैं यहाँ पे 2, ये आएगा हमारे पास k/2 इंटू 2 प्लस 2, f1 हमारे पास 4 आ रहा, f2 हमारे पास k/2 आ रहा इज इक्वल टू c1 प्लस c2 दैट इज 2 प्लस 4। इसमें आप देख रहे हो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, तो ये आएगा हमारे पास 2k प्लस 4k इज इक्वल टू ये 6 हो जाएगा। इसमें 6k इज इक्वल टू 6 इंप्लाइज k इज इक्वल टू 1 और ये k की वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दीजिए, तो हमारे पास इस सर्कल की जो इक्वेशन हो जाएगी वो क्या आएगी, तो पहले वाले सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अच्छा k की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो मुझे लगता नहीं कि आपको कुछ करने की जरूरत है, k की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। सो k इज इक्वल टू 1 हमारे पास क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आपको पूछे कि इक्वेशन क्या होगी, तो यहाँ पे k की जगह 1 यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, आपके पास दोनों सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। इसमें नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि द पोल ऑफ स्ट्रेट लाइन दिस विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल दिस इज। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो पोल होता है वो हमारे पास क्या होता है, जब भी हम बात करते हैं पोल और पोलर की, तो मान लीजिए ये हमारे पास कोई सर्कल है और ये हमारे पास कोई पोल x1 y1 दे रखा, तो हम जानते हैं इस पोल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। सुन यहाँ पे इसको टच एक सेकेंड खींचते हैं ऐसे, फिर जिस पॉइंट पर ये टच करिए उस पर हम क्या करेंगे, इसमें इसकी टेंजेंट खींचेंगे, राइट। तो ये टेंजेंट जहाँ पर कट करती है, ये यहाँ पे इसको कट करती है, यहाँ पे इसको ऐसे जाएगी यहाँ पे, तो जिस पॉइंट पर ये कट करती है उसको हम मिलाते हैं, तो यार वो हमारे पास क्या आते हैं, पोलर की इक्वेशन आती है। और आपसे बोला जा रहा
कि पोल ऑफ स्ट्रेट लाइन दिस इज, मतलब आपको यहाँ पे पोलर की इक्वेशन दे रखी है और आपसे पूछा जा रहा है कि x1 y1 क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास पोलर की इक्वेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, इसमें t इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके पोलर की इक्वेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इसमें x(x1) प्लस y(y1) माइनस 2, इसमें आधा कर लेते हैं इसको, x प्लस x1 प्लस 3/2, ये आएगा हमारे पास y प्लस y1 आ जाएगा, है ना, -1 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। सो सुनिए, यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, तो ये आएगा हमारे पास x1 माइनस 2 एंड यहाँ पे y का कोफिशिएंट देख लेते हैं, तो ये आएगा हमारे पास y1 माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, सुन चूंकि हमें y का कोफिशिएंट लेना तो प्लस का आएगा, सॉरी 3/2 एंड यहाँ पे माइनस का 2x1 आएगा, प्लस का 3/2 y1 आएगा, -1 इज इक्वल टू 0। पर हमारे पास जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो तो हमें ये दे रखी है, दैट इज 2x प्लस y इज प्लस 12 इज इक्वल टू 0। चूंकि हमारे पास दोनों इक्वेशन क्या है, सेम ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब इसके जो x के कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो मान लीजिए मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे कि x1 माइनस 2/2 एंड ये आएगा हमारे पास y1 प्लस 3/2/1 एंड ये आएगा माइनस का 2x1 प्लस 3/2 y1 -1/12 इज इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं। तो सुन यहाँ पे सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं, x1 की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर हम बात करें x1 की, तो सुन इन दोनों को छुपा देंगे, तो यार ये 2 उधर जाएगा और 2 उधर जाएगा, तो सुनिए आएगा हमारे पास 2k प्लस 2 आ जाएगा। इसी टाइप से हम इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो y1 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सुन के -3/2 आएगा। इसमें यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, इसमें माइनस का 2x1 प्लस का 3/2 y1 -1 इज इक्वल टू यहाँ पे 12k आ जाएगा। इसमें x1 और y1 की वैल्यू उठा के यहाँ और यहाँ रख दीजिए, आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। उस k की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो आपके पास x1 और y1 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें क्या करेंगे, ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो इसमें आएगा हमारे पास माइनस का 2k प्लस 2 एंड प्लस का 3/2, इसमें यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी k माइनस 3/2 -1 इज इक्वल टू 12k। इसमें थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो मैं कलर या तो कलर चेंज कर दूँ, सबसे बेस्ट है, ये भी हो जाएगी। तो इसमें आएगा हमारे पास माइनस का 4k एंड प्लस का 3/2k आएगा, ये आएगा हमारे पास माइनस का 4 और ये आएगा माइनस का 9/4 माइनस का 1 इज इक्वल टू 12k आ जाएगा। इसमें 12k में से उधर गया तो ये 12 गया तो 16k हो जाएगा, माइनस का 3/2k, तो इसकी वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो आएगी 16k माइनस का 3/2k इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास इस वैल्यू को एज इट इज रहने दीजिए, तो माइनस का 5 एंड माइनस का 9/4 हो जाएगा, राइट। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे तो 16 दूना 32 में से हमारे पास 3 गया तो आई थिंक ये 29k/2 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 5 चौक 20, आई थिंक ये भी हमारे पास माइनस का 29/4 हो जाएगा। 29 से 29 कैंसल, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इसमें माइनस का 1/2 हो जाएगी। इसमें k की वैल्यू माइनस का 1/2 उठा के आप यहाँ रख दीजिए। सो सुनिए, माइनस का 1/2 उठा के यहाँ रखेंगे तो यार x1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 2 माइनस 1/2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू, आई थिंक ये कैंसिल करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। इसी टाइप से हम y1 की वैल्यू रखेंगे तो सुनिए आएगा माइनस का 1/2 माइनस का 3/2 दैट इज इक्वल टू माइनस का 2, तो यार ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास जो पॉइंट आ जाएगा वो क्या आएगा, सुन 1, -2 इसका क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो यार इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सो सुन देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपसे बोला जा रहा है कि द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द सर्कल दिस। तो आपके पास बोल क्या रहा है स्टूडेंट, ये हमारे पास सर्कल दे रखा है और इसकी इक्वेशन हमारे पास ये दे रखी है। तो कि आपको सबसे पहले इक्वेशन में जो x² और y² का कोफिशिएंट 2 दे रखा है, 2 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि x² और y² का कोफिशिएंट हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये आएगा माइनस का 4x एंड इसको डिवाइड करेंगे तो 6y प्लस 21/2 इज इक्वल टू 0 यार, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इस सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। अब आपसे बोला जा रहा है कि 1,2 से 1,2 पे हमने क्या करा, इसका टेंजेंट खींचा है तो हमारे पास ये इसकी टेंजेंट आ रही है और ये इसकी टेंजेंट आ रही है। तो आपको इन दोनों की पेयर ऑफ टेंजेंट इक्वेशन निकालनी। हम जानते हैं इसकी इक्वेशन होती है S1 इज इक्वल टू t²। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, S क्या होता है हमारे पास पूरा सर्कल, तो यह रहेगा x² प्लस y² माइनस का 4x प्लस का 6y प्लस का 21/2 हो जाएगा, राइट। एंड S1 क्या होगा, इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, S1 हमारे पास क्या आएगा, तो जहां पर भी x है वहां पे 1 रख दीजिए एंड y की जगह यहाँ पे 2 रख दीजिए तो ये 4 हो जाएगा। माइनस का 4 प्लस का 12 प्लस का 21/2 होगा। इसमें देखेंगे तो अब 4 से 4 कैंसिल हो रहा, 12 और 1 13
है ना 13 और ये आएगा 21/2, तो आई थिंक आएगा 13 दूना 26, 26 और 21, तो 26 और 1 27, आई थिंक 47/2 हमारे पास है क्या आएगी इसकी वैल्यू आएगी, राइट। तो यार ये 47/2 आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 47/2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इसमें टी क्या होता है, इस पे टेंजेंट की इक्वेशन, तो हम जानते हैं इस पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है। इसमें टी इज इक्वल टू 0 हमारे पास क्या होता है x(x1) प्लस y(y1) माइनस का इसको आधा करेंगे तो x प्लस x1 आएगा प्लस का 3 y प्लस y1, राइट, प्लस 21/2 ये आएगा। अब सुनिए x1 y1 ये पॉइंट रख दीजिए 1,2, तो जहाँ पर भी x1 है वहाँ पे 1 और जहाँ पे y1 वहाँ पे 2 रखेंगे, माइनस का 2 ये आएगा x प्लस 1 एंड प्लस का 3 ये आएगा y प्लस 2 हो जाएगा एंड प्लस का 21/2। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास x में से 2x गया तो आई थिंक ये माइनस का x हो रहा है एंड 2y एंड 3y आई थिंक ये होगा हमारे पास 5y माइनस का 2 एंड प्लस का 6 एंड प्लस का 21/2। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का x प्लस का 5y तो ये आएगा 4, 4 दूना 8, आई थिंक ये आएगा प्लस का 29/2। तो यार ये हमारे पास क्या आएगी इसकी टेंजेंट की इक्वेशन आएगी, तो इसको यहाँ रखेंगे आप। तो सुन जब इसको यहाँ रखेंगे तो माइनस का x प्लस 5y प्लस यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी सुन, प्लस इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 29/2 का होल स्क्वायर। इसमें जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आप कर लेना, कैलकुलेशन है, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर करना है एंड देन इसको टर्म को इधर उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपको करना है, द इक्वेशन ऑफ द पोलर ऑफ द पोल 1 - 1 विथ रेस्पेक्ट टू दिस सर्कल इज। आपसे पूछे जरा कि 1 - 1 पोल है और ये सर्कल है तो उसका पोलर का इक्वेशन क्या होगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे, उसकी ट्रिक बता दी कैसे आप यहाँ पे इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है ये मुझे कमेंट करके बताइए। सो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। लास्ट में मेरी जो प्लेलिस्ट है जहां पर मैंने सर्कल के और 2D में जो मैंने अभी स्ट्रेट लाइन और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए वीडियो अपलोड किया वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसमें यहाँ जाके मेरा जो नया चैनल है जिसमें मैं अभी IIT JEM CSIR नेट और अलग अलग कंपटीशन एग्जाम के लिए मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, यहाँ जाके देख सकते हैं और यहाँ जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।